कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। अभी वधू को लेके आइए। वर वधू दोनों खड़े हो जाइए वरमाला के लिए। तो हम लोगों को जाना होगा। अब हमें जाने दो, हमें वहां भी तो कुछ काम करना है ना। अगर इतना ही जरूरी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन कभी भी इस घर को अपनी बेटी का ससुराल मत समझना, अपने दोस्त का घर समझना। हमारी बेटी को अपने घर का बहू बनाया, हमें इस पे गर्व है। फुलाल जी को कस्तूरी से मिलवा दो। जी भाई आइए। आओ चलो। जाइए, तब तक मैं यहाँ के काम देख लेता हूँ, उन्हें पूरा करना। ठीक ठीक देख। कस्तूरी देखो कौन आया है। आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। दी, ये क्या? आप रो रही हो? अरे बाबा, दी तो रो रही है। नहीं तो वो मेरी रूम पार्टनर चली गई ना, तो बस थोड़ी सी भावुक हो गई थी। वो छोड़, आप लोगों ने कुछ खाया? बेटा, हम सब तैयार होके आए हैं। वो क्या है कि हम आज आसाम के लिए निकल रहे हैं। क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब देखना, यहाँ का सारा काम तो संपन्न हो गया, खत्म हो गया, तो फिर अब रुकने से क्या फायदा है। बाबा 2-4 दिन रुक जाते। चमन ने तो ठीक से कोलकाता भी नहीं देखा है। अरे दी, मैं कहाँ हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं इसको कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा। देख बेटा, शादी के बाद बेटी के ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता है, समझती है ना? बाबा आप घर जाके मेरी बात माँ और आशा से करा देंगे ना? हाँ हाँ, वो सब करवा दूंगा, और उसकी चिंता मत कर तू। देख बेटा, तू अब वहां की चिंता छोड़ दे। एक बात अब अपने दिमाग में बिठा लो, आज से यही तेरा घर है। तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप है।
जितना प्यार मान सम्मान तुमने मुझे दिया, उससे बढ़ के प्यार मान सम्मान उनको देना। बेटा, मुझे एक वचन दे, इस जिम्मेदारी को तू पूरे लगन से निभाएगी और अपने पति के साथ अच्छे से पेश आए। जी बाबा। बाबा, सुवेंदु अंकल की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आंटी ठीक से बात भी नहीं करती है। फिर गलत किया तुमने, और ये बात भी तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अरे मेरा बच्चा, अब ये लोग तुम्हारे अंकल आंटी नहीं है, इनको मम्मी पापा बोलो। जी, आज से वो मेरे मम्मी पापा है। वो तो सिर्फ आपसे मैं बातें कह रही थी। मम्मी जी मेरी शादी में भी नहीं आई और मुझे आशीर्वाद देने भी। अरे बेटा, तू मॉडर्न हो ना, तू इस तरह बेकार की बातें क्यों सोचती? इस पे ध्यान मत दे, बस इस बात पे ध्यान दे कि तू अपने व्यवहार से इस घर के हर लोगों का दिल जीत। बाबा, ये शादी मेरे लिए ना एक अजूबा लग रहा है, जिसे मैं कल तक बड़े साहब और मैडम कहती थी, अचानक से उन्हें मम्मी पापा कहना पड़ेगा। जो ऑफिस पे मेरे बॉस होते थे, जिनको मैं सर बोलती थी, अब वो मेरे पति देव हो गए। बाबा मेरा बच्चा, देख बेटा, मानुष का वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं। बस हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस बदलते वक्त और हालात के साथ हम अपने व्यवहार को भी बदलें। और तुमको क्या लगता है ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब तेरी किस्मत का फल है और मेरी खुशी के लिए हुआ। बाकी सब माँ का मक्के और दुर्गा का आशीर्वाद है बेटा। पापा, आपको पता है ना, मेरे लिए आपकी खुशी ही सब कुछ है। एक बात बोलूं? बोलना बेटा। मुझे ना आपके और चमन के साथ असम आने का बहुत मन कर रहा है। तुमको कौन बोल रहा है कि तुम आसाम नहीं जाएगी? 1.25 महीने के बाद तुम दोनों, जमाई बाबू और तुम दोनों को आसाम आना है, लेकिन 1.25 महीने बाद, और वो भी एक रस्म है। बस तब तक बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम अपने बात व्यवहार काम धाम से इस घर के हर लोग का दिल जीत लो। ये क्या है? ये बाबा की दिली इच्छा है, ठीक? बाबा, मैं 1 मिनट में आई। हाँ? चमन, जी दी। अरे और भी जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल करके बोल देना, ठीक है? दी, अपना ख्याल रखना। तू भी। बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये दामाद जी को दे देना। वो क्या है ना कि हम जा रहे हैं तो हमें दिखे नहीं। और एक बात का वादा करो हमसे कि तू रोएगी नहीं, हमेशा खुश रहेगी, समझी? और सबको खुश रखेगी। अब हमको फोन करोगी। बाबा,
तो क्या चाहती है? पापा पापा कमजोर हो जाएंगे बेटा। तो क्या चाहती है कि तेरा मामा नहीं जाए? एकदम चुप, मेरा अच्छा बच्चा, हंसते रहने। अपना ख्याल रखना दी। चल चमन। पापा और माँ का ख्याल रखना, और आशा का भी। चमन चल। अरे क्या है ये? फल और मिठाई बहुत सारे बचे। गजब, तो यहाँ क्यों लेके आ गए? अरे घर के फल और मिठाई नौकर चाकर खाएंगे, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए जैसे ही भरत काका स्टोर रूम से बाहर गए ना, तो फल की टोकरी और मिठाई यहाँ ले आई। तो वहाँ पड़े रहने देती, कौन देख रहा था वहाँ पर? वैसे भी कोई है नहीं। आप भी ना इतनी सी बात नहीं समझते। कोलकाता में हमारे कितने सारे रिश्तेदार हैं, सबके घर जाना है। अब अलग से हमें फल और मिठाई खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये माजरा है। शाबाश, रघुनंदन, समझदार है यार तुम बहुत। अच्छा ये बताओ, डिनर हो गया सबका? डिनर हाँ, सबने कर लिया, शोभना दीदी को छोड़कर। एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाभी दिन भर से कमरे से बाहर भी नहीं निकली। क्या उनने व्रत रखा है क्या? ना सुबह खाएंगी ना रात में खाएंगी है? आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी घर में ना महाभारत शुरू होने वाली है। भाई साहब और बाही कब से दीदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीदी है किसी की सुन ही नहीं रही। अपने कमरे से नीचे भी नहीं आई। मुझे तो लग रहा है क्लब चली गई है, लेकिन किसी ने उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। तो भाभी का प्लान नहीं है क्या बहू की मुंह दिखाई का? मुंह दिखाई? अरे वो तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो मुंह दिखाई क्या खाक करेंगी? मुझसे कल कह रही थी, उस भिखारन को तो मैं ठेला भर कुछ नहीं देने वाली। वाह, मतलब लोहा है गरम, हथौड़े की चोट की जरूरत है इसी समय। मैंने कहा था ना आपसे, काली माँ एक दरवाजा बंद करेंगी तो दूसरा खोल देंगी। अब देखना, बहुत जल्द हमारे मंसूबे पूरे हो जाएंगे। मंसूबे तब पूरे होंगे जब मैं जो जैसा तुमसे कह रहा हूँ वैसा करोगी। तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है इस समय। अरे रू बेटा, खाना खाया तुमने? पहले ये बताओ पक क्या रहा है यहाँ? पक रहा है? कुछ भी तो नहीं। कहीं फिर से कोई नई चाल चलने की साजिश तो नहीं? बदतमीज, माँ बाप से ऐसे बात करते हैं? किसने सिखाया तुझे? मैंने कोई बदतमीजी तो की नहीं। मेरे आते ही आप दोनों को सांप सूंघ गया, इसीलिए मैंने पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। गड़बड़? हम तुम्हें क्या गड़बड़ करने वाले दिखते हैं? मुझे लगे या ना लगे, लेकिन परिवार के किसी और शख्स को नहीं लगना चाहिए। अच्छा सुनो, चुप बिल्कुल। तुम सिर्फ अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दो। जो तुम्हारी दिन ब दिन जो है ना परफॉर्मेंस बहुत गिरती जा रही है, खबर है मैं सब। पापा अब मेरी चिंता तो ना ही करो। मेरे पास अभी उम्र और टाइप दोनों है अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, लेकिन आप वो उम्र खो चुके हो। इसीलिए आपको मेरी एक सलाह है कि बर्मन हाउस का फायदा चाहोगे तो ही फायदे में रहोगे। देखा देखा कितनी मुंह जबानी करने लगा है। तुम्हारी परवरिश का नतीजा बदतमीज होता जा रहा दिन भर। 2 टके का लौंडा अपने बाप को सिखा रहा है क्या करना क्या नहीं चाहिए। सिखा नहीं रहा हूं पापा, बस बता रहा हूं। जाओ भागो यहाँ से, और रख लो मुंह सर पे चढ़ा लो। 2 टके का लौंडा मुझसे बात कर रहा है ऐसे। तुम्हारी परवरिश का नतीजा है ये। अच्छा, मेरी परवरिश? मैंने बिगाड़ा है उसे? अरे जिस दिन से वो राज के साथ में रहने लगा है ना, हम दोनों से कट गया है। कट गया तो ठीक है। अब तुम इतना ध्यान रखना कि हमारे बीच जो बात हो रही है उसको ना खबर लगे बिल्कुल। उसको कुछ नहीं बोलोगी, समझी बात? लड़कपन है, जैसे जैसे समय गुजरेगा वो अपने
और परायों में फर्क करना सीख जाएगा। हाँ जी हाँ, समय गुजरने के साथ आप में बहुत अकल आ गई है ना, जो उसमें आ जाएगी। औलाद तो तुम्हारी है, कहाँ से आएगी? इसलिए जितना कह रहा हूँ उतना ध्यान रखो, ठीक है? उसके सामने कुछ नहीं बोलना ना बताना। अब सुनो जो हम कह रहे हैं। अब ये हो गया आधा आधा। बाबा, हाँ? सारे कपड़े हाट में ही बेचने हैं ना, फिर अलग अलग गट्ठर बांधने का क्या फायदा? अरे चमन, तू कब समझेगा? अगर एक ही गठरी लेके जाऊंगा तो लोगों को ये लगेगा कि इनके पास में माल कम है। समझा? तू देखता नहीं है कि ग्राहक कैसे बोलता रहता है, अरे हमको ये पसंद नहीं आया, हमको वो पसंद नहीं आया। तब मैं क्या बोलता हूं उनको? अपने दूसरी गठरी से उनको माल निकाल के बोलता हूं, रुकिए रुकिए, आपके लिए हम कुछ खास चीज रखे हैं छुपा के। और फिर निकालता हूं और उनको देता हूं ना। अच्छा, तो खास कपड़ा किसमें रहता है? अरे बेटा, इन दोनों गठरियों में जो जो सामान है वो सब खास है। वो तो बस ग्राहक को खुश करने के लिए मैं कहता हूं कि देखिए देखिए, आपके लिए हम इसमें खास चीज रखे हैं। और फिर यहां से निकालता हूं और देता हूं। तो एकदम बुद्धू का बुद्धू ही रख गया, बुड़बक कहीं का। अच्छा, समझ गया पापा। तो फिर जल्दी से उठ जा और मुझे हाथ तक जाकर छोड़ दे। और देख बेटा, हाथ छोड़ने के बाद तू पढ़ने को जाएगा, समझा? बेटा, तू इन व्यापार के चक्कर में मत पड़, पढ़ाई पे ध्यान, समझा ना? मैं समझता हूँ बाबा, पढ़ना भी जरूरी है। अब मैं समझदार हो गया हूँ। बहुत समझदार हो गया तू, देख रहा। अरे शंभू, अरे क्या हुआ भाई? हाँ? इतना गुस्सा है? क्या बात है बंधु, तुम्हारा मुंह इतना लटका लटका क्यों है? अच्छा 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 अच्छा, अब समझा। चमन, जा तो माँ से मांग कर ले आ मिठाई, वो कोलकाता वाली। ठीक है पापा। हाँ? जा, जा। मुझे मिठाई नहीं खानी। अच्छा, नहीं खाना? तो खड़ा किया है, जान लेके आना। पापा, काका बोल रहे ना उनको मिठाई नहीं खानी। अरे मैं बोल रहा हूं ना, जा तू। ठीक है, जाता हूँ। देख दोस्त, मुझे पता है कि तू किस बात से नाराज है। क्या करता है यार, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि किसी को भी कुछ खबर करने का समय ही नहीं है। तेरी बेटी की शादी की खबर मुझे कोई और सुनाएगा? वो हीरा सुनाएगा मुझे? हीरा? क्या तुमको उसने बोला? अरे वो है ही लुच्चा, लफंगा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता रहता है, आग लगाता रहता है। मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अरे यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तू मेरा दोस्त है यार, हाथ जोड़ के माफी मत मांग। चल ला, कहां मिठाई? लाया चमन? आया बाबा। देख देख, ला 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 ला। आज मैं तुझे अपने हाथों से खिला गए। ए ए ए ए ए। अच्छा ले ले ले। क्या मिठाई? वो कोलकाता वाली है? गोलगोला वाली। दुलाल, एक बात कहूं, कस्तूरी खुश तो है ना? क्या हुआ? अरे दुलाल, क्या हुआ दुलाल? सब ठीक तो है? कुछ बोलो भी यार। दुलाल, मुझे एक बात का संतोष है कि कस्तूरी जहां भी पहुंची ना, उसे वहीं पहुंचना था। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो अपने आचरण से सबका दिल जीत लेगी, देखना तो। सच कह रहा है दोस्त, बस मां कामाख्या
वही करे जैसा तू कह रहा है। पापन, अब क्यों आए? अब क्या करने आए हो यहाँ पे? हैं? बाबा ये वही धोखेबाज है जिसने तुम शांत रहो। आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? पापन तुम अभी जाओ, जाओ यहां से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। दिल तोड़ा है तुमने मेरे फूल सी बच्ची का, समझा? बाबा इसी ने धोखा दिया था, दी की कोई गलती नहीं थी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आप कस्तूरी को यहाँ बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो यहाँ नहीं है। ठीक है, जब वो यहाँ आएगी तभी मैं आ जाऊंगा। वैसे मैंने उसे फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन बंद है। सुनो पापन, सुनो, कस्तूरी की शादी हो चुकी है, सुन लिया तुमने? अब जाओ यहां से। कब? तुमको इससे क्या लेना देना है? क्या मतलब है तुमको इससे? देखिए, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरीके से बर्ताव करें। मेरी और उसकी एक डील हुई थी जिसमें वो खुद भी शामिल थी। मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे और आज मैं वही पैसे लौटाने के लिए वापस आया। मुझे मालूम है इस घर में मेरे लिए जगह बनाना आसान नहीं है। दिखावा तो वही कर रही हो। दिखावा नहीं मम्मी जी, कोशिश है मेरी। क्या कर लोगी कोशिश करके? ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। कोशिश यही है कि इस घर में शायद एक माँ को पा जाओ। जिस माँ के प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती रही।